जी जी, चलें, ये मैं स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको और हम इसके बाद शुरू करते हैं। स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को? यस सर, आ रही हैं। अच्छा जी, बैकअप एंड रिकवरी का ओवरव्यू हम लेने लगे हैं कि बैकअप एंड रिकवरी क्या होता है। अच्छा जी, बैकअप एंड रिकवरी की अगर हम बात करें तो ये वाली दोनों टर्म्स जो है हमेशा इकट्ठी ही इस्तेमाल की जाती है। बैकअप का पर्पस हमारे पास ये होता है कि अगर समहाउ हम अपने रूटीन टारगेट को अचीव करने में फेल हो रहे हो तो हम उसको रिकवर सिचुएशन के अंदर, जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी उसका उतना ही इम्पोर्टेंट बैकअप रखना भी होगा। बैकअप आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है। बैकअप क्या करते हैं? आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे घर में वापडा से लाइट आ रही है, अगर ये चली जाती है तो यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाता है। उस दौरान हम वो चला लेते हैं, जनरेटर चला लेते हैं, और जनरेटर भी चला जाए तो हमारे पास कोई यूपीएस का बड़ा बैकअप भी मौजूद है। इसका मतलब है हमारे पास 3 से 4 फेलियर भी हो जाए तो उनके बैकअप्स अवेलेबल हैं और हम उससे क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मेरे पास बैकअप होंगे इसका मतलब है बिजली के लिए मेरा अपने घर में ज़्यादा रिलायबल हूँ बाकी किसी और जगह के। तो बैकअप जो होता है वो आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। हमें हमेशा क्या करना है? हमें हमेशा बैकअप लेने हैं और उसकी मदद से रिकवरी परफॉर्म करनी है अगर ज़रूरत हो। बैकअप की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने लाहौर से कराची जाना है, मैं लाहौर से कराची के लिए निकलता हूँ। ठीक है, पहले मुझे आप में से कोई 2-3 लोग बताएंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई बैकअप रखा हो या प्लान किया हो, लेकिन ये बैकअप किसी डाटे की कॉपी, फ़ोन की कॉपी, फ़ोन के डाटे, डाटे के अलावा होना चाहिए। आपने डाटे की कॉपी रखने के अलावा कोई बैकअप कभी रखा है? यस सर, गाड़ी में स्टेपनी रखी थी। डिजिटली डाटे की कॉपी वो तो रखी हुई होती है, तुमने कहा रखी थी, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। फिर और पैसे कोई जोड़ के रख लेते हैं अपने पास, किसी काम आएंगे। किसी के काम आएंगे तो बैकअप नहीं ना होता। कोई और बात चले, कोई एग्जाम्पल दे और स्पीकअप। सर यूनिवर्सिटी में सर आप एडमिशन के टाइम पे बैकअप ऑप्शंस रखे हुए थे कि अगर यहाँ ना हुआ तो वहां से ही, इस तरह से। ठीक है, और जी जी, सर घरों में जो नीचे टंकी के अलावा जो स्पीकअप टैंक बना गैस, होता है वो भी। या वो जो टैंकी के अलावा टैंक बना होता है ना, वो बैकअप नहीं होता। वो अब आजकल ना रिक्वायरमेंट है जिसको हमने फुलफिल करना होता है, विच इज़ फाइन, लेकिन वो कोई ऐसी अच्छी एग्जाम्पल नहीं। कोई और बात बताएं। जी, कोई और बैकअप नहीं ले रखा आप लोगों ने जिंदगी में? सर ट्रैवल सर करते वह हुए पावर बैंक रख लेते हैं कि अगर मोबाइल कहीं पे डेड हो जाए और एक अच्छा इमरजेंसी डाटे पड़े की और इसकी एग्जांपल ना पावर दें, बैंक। ये जो मोबाइल रिलेटेड है, कोई और एग्जांपल। सर वेबसाइट की डेटाबेस का बैकअप रखें। डेटाबेस डाटे की तो बात का बैकअप कर रहे ही नहीं है ना। कोई और एक वैलिड एग्जांपल दें, डाटा की बात ही नहीं करनी है, अदर देन डाटा किसी बैकअप की बात करें। सर कहीं जा रहे हैं और मतलब बाइक पे तो रिजर्व भी एक वो ऑप्शन होता है, रिजर्व वाला पेट्रोल का। अगर पेट्रोल खत्म हो जाता तो आप रिजर्व यूज कर सकते हैं। रिजर्व जो है वो इंडिकेशन होती है कि पेट्रोल डलवा लें, वो बैकअप नहीं होता यार। पेट्रोल की बोतल साथ ही रख लें भरवा के। तो तुम पेट्रोल ही टाइम पे डलवा लेना, तुमने बोतल क्यों रखनी है साथ? फिर दूर कहीं जाना है तो उधर पेट्रोल पंप ना हो रास्ते में। चलो,
ठीक है, और कोई एग्जांपल? चले जी, आप लोग पेपर देने आते हैं तो आप 2 पेन ले आते हैं, तो दूसरा पेन जो है वो आपका क्या हो जाता है, बैकअप हो जाता है। ठीक है, गाड़ी की स्टेपनी इज ए गुड एग्जांपल ऑफ अ बैकअप। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा रख लेते हैं कि अगर ये ना हुए तो मैं ये वाले खर्च कर लूँगा, एंड सो ऑन। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप करते हैं। अब टायर की स्टेपनी की बात करें तो मैं घर से रोज़ यूनिवर्सिटी आता हूँ, तो मैंने कभी अपने टायर की स्टेपनी चेक नहीं की कि वो ठीक है या नहीं है, गाड़ी की स्टेपनी चेक नहीं की। लेकिन अगर मैं लाहौर से कराची जा रहा हूँ तो यकीनन मैं अपनी स्टेपनी को वेरीफाई करूँगा कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। रीज़न क्या है इसकी? सर बैकअप को भी इंश्योर करना घर होता है से कि जब हम जरूर जरूर यूज कर रहे हो तो वो भी सही हमारे काम है, ये ना कि हम बैकअप पर चूंकि हम उस पर रिलाई कर रहे होते हैं अगर हमारा मेन प्रोसेस जो है वो ना सही चल रहा हो। ठीक हो गया, लेकिन लॉ डेली घर से यूनिवर्सिटी भी तो आता हूँ, तब सर लॉन्ग रन के लिए बैकअप जरूरी होता है, शॉर्ट रन में गुजारा हो सकता है। जी सर, वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करे तो हम बैकअप को फिर हम देखेंगे। जी दोबारा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। यस सर। अच्छा, मैंने कहा था कि लाहौर के अंदर जब मैं ट्रैवल करता हूँ तब तो मैं स्टेपनी को चेक नहीं करता, शहर से बाहर जाते हुए चेक करता हूँ। रीज़न क्या है? सर रिस्क का फैक्टर बड़ा है और हमारे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं हम। लाहौर में अगर टायर पंक्चर भी हो जाए तो हमारे पास अवेलेबल है कि हम गाड़ी टो करा सकते हैं अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से। अगर लॉन्ग वे पे हैं तो हम फंसे रहेंगे वहाँ पे, मोटरवे पे कोई इतना वर्कशॉप्स वगैरह भी नहीं होती। तो कॉन्सिक्वेंसेस को हम देखते हैं कि क्या कितना बड़ा नुकसान होगा, तो इसलिए हम फिर बैकअप को चेक करते हैं अपने। अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन अगर गाड़ी पंचर हो तो कभी टो नहीं करवानी, उसका पंचर खोल के ले जाना है बस, टायर। ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर शहर से बाहर किसी जगह पे टायर पंचर होता है तो तेज़ गाड़ी चलते हुए हो सकता है, गाड़ी उलट सकती है और भी इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या गाड़ी अगर पंचर होती है और खड़ी हो जाती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, तो वो एक ख़तरनाक बात हो सकती है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि अगर हम शहर से बाहर जाएँ तो हम बैकअप बहुत अच्छा रखें। अब अगर मैं लाहौर से कराची जा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने लाहौर से कराची पहुँचना है। रास्ते में अगर टायर पंचर हो जाता है तो इसका मतलब है अब मैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव नहीं कर रहा, मैं जो टारगेट अचीव करना चाह रहा था वो टारगेट अचीव नहीं कर रहा, तो मैं फेलियर की स्टेट में चला गया। अब स्टेपनी जो है वो मेरे पास मेरा बैकअप है। अगर वो बैकअप ठीक हालत के अंदर है और काम करने के काबिल है तो मैं उसको निकालूंगा। जी, अगर मैं फेलियर से रिकवरी की तरफ आ गया, अगर आपका बैकअप, आपका टायर उठाया ठीक था, वो हमने रिप्लेस किया, तो पहले मैं फेल स्टेट में चला गया था टायर पंचर होने के बाद, लेकिन बैकअप को इस्तेमाल करते हुए मैं उससे रिकवर कर गया और मैंने दोबारा लाहौर टू कराची ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो बैकअप का एक ही पर्पज़ होता है कि अगर फेलियर अकर हो तो हम उससे क्या करें, रिकवरी परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा इसका कोई और फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक है, बैकअप पे जितना इंपॉर्टेंट आपका काम है उतना ही बड़ा आप उसका बैकअप रखते हैं।
और आपकी ख्वाहिश होती है कि ये वाला जो बैकअप है आपका कभी भी ज़ाया ना हो। क्या मतलब हुआ जी इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं एक हेलमेट लेता हूँ और बहुत अच्छा हेलमेट है, और वो कहते हैं जी ये हेलमेट से अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। तो क्या हेलमेट खरीदने के बाद मेरी कोशिश होती होगी कि मैं गिर पड़ूँ? ठीक है। या मैं कहूँ कि मैं निकलूँ तो मैं कहूँ अल्लाह करे आज एक्सीडेंट ज़रूर हो क्योंकि मैंने हेलमेट ले लिया। हेलमेट हमने बैकअप के तौर पे ले तो लिए, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि कभी भी इसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें इसको वेरीफाई करना पड़े कि ये मजबूत है या मजबूत नहीं है। ठीक है। या मैं घर में यूपीएस लगवाता हूँ और यूपीएस लगवाने के बाद मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ अगले 15 दिन अब लाइट ना आए। ऐसा कभी नहीं होता। मेरी ख्वाहिश होगी कि यूपीएस लग गया है, लेकिन अल्लाह करे लाइट जाए ही ना, कभी इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े ही ना। कभी आपको कोई शख्स ऐसा मिला हो वो कह के यार मैं बड़ा परेशान हूँ, पूरा साल हो गया, नई गाड़ी ली थी, इसकी स्टेपनी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा कभी नहीं होगा। हर बंदा जो गाड़ी लेगा उसकी ख्वाहिश होगी स्टेपनी डिक्की में पड़े पड़ी ख़राब हो जाए, उसे कभी भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। या आपको कभी कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो कह के यार शुक्र है इस वीक में 15 दफ़ा मुझे स्टेपनी इस्तेमाल करनी पड़ गई। नहीं, ऐसा भी कभी नहीं होता। तो इसका मतलब है बैकअप के ऊपर जो पैसे रख खर्चे जाते हैं उन पैसों का मतलब और मकसद हमारे पास ये होता है कि अगर फेलियर हो तो हम उससे क्या कर सकें, रिकवर। और ख्वाहिश हमारी ये होती है कि कभी भी कोई फेलियर अकर ना हो। क्या ये बात समझ आती है हमें? इसमें किसी को कोई इशू? मेरी बात समझ सर आ आप रही है आप लोगों स्लाइड को? शो कोई करवा। यस नो कर दे। यस सर। यस सर। सर स्लाइड शो करवा सकते हैं आप? जी जी, स्लाइड शो करवा देते हैं, लेकिन अभी स्लाइड वाली बात की कोई नहीं हमने। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे पहले ये बताएं कि किस चीज़ का बैकअप रखना चाहिए और किस चीज़ का बैकअप नहीं रखना चाहिए। जी तलहा, तुमने ऑन करके बंद कर दिया माइक। किस चीज़ का बैकअप रखना चाहिए और किस चीज़ का बैकअप नहीं रखना चाहिए? सर हर ट्रांजैक्शंस का बैकअप तो रखना चाहिए। जनरल सी बात बताए ना, ट्रांजैक्शन इज अ टेक्निकल वर्ड। सर ये यानी कि जो भी चीज कोई हमारे टास्क अहम परफॉर्म करी जिसके अगर गुम हो जाए तो वो बाद में हमारे लिए मुश्किल होगी, तो उसका बैकअप रखना जरूरी होगा हमारे लिए। चले तला, आपकी बात से ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका बैकअप रखना चाहिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट यस नहीं है सर। उसका बैकअप नहीं रखना चाहिए। ठीक हो गया। यस सर। चले। अच्छा, मुझे रोल नंबर सिर्फ चैट में लिखते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई बैकअप प्लान बनाया हुआ। और इसके कोई नंबर तो है नहीं, जिसने बनाया है सिर्फ वही लिखे, जिसने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया हुआ वो ना लिखे। सो 56 लोगों में से एक बंदे ने, दो ने, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ 6 लोग लिख देंगे बैकअप प्लान। तो इन 6 ने बैकअप प्लान लिखा, और अभी हमने जैसे कि देखा कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसका हम बैकअप प्लान ज़रूर रखेंगे। तो इसका मतलब है हम जिंदगी को बहुत ज़्यादा क्या नहीं समझते, इंपॉर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि हमने उसका क्या नहीं बनाया हुआ, बैकअप प्लान नहीं बनाया हुआ। ऐसी ही बात है। क्या मोस्टली लोगों ने जिंदगी का बैकअप प्लान बनाया हुआ है?
जी, मेरी बात का किसी ने भी जवाब नहीं दिया सर जिंदगी का कि बैकअप प्लान के जिंदगी में बैकअप प्लान, एक जिंदगी में हम लोग जिंदगी का बैकअप प्लान क्या, जिंदगी में करना क्या आपने, इसका कोई बैकअप प्लान बनाया हुआ आपने? यस सर, अगर ये चीज नहीं हो सकती तो फिर दूसरी चीज ट्राई करेंगे, बनाया हुआ है सर। चलें कि 5 लोगों ने बनाया है, 55 लोगों ने में से 5 ने बनाया है, तो इसका मतलब है 50 लोगों ने नहीं बनाया। इंपॉर्टेंट बात, जिस तरफ ध्यान दिलवाने वाली बात है, आपको पता है 55 लोगों में से 50 लोगों का बैकअप प्लान क्यों नहीं है? रीजन क्या है उसकी? एक फंडामेंटल सी रीजन है। उनको वो कि फेलियर बैकअप नहीं प्लान मिलेगा बनाने लाइफ। के लिए नहीं है मोहम्मद नदीम, आंखें बंद कर लेने से बिल्ली भाग नहीं जाती कबूतर के। आप प्लान नहीं बनाएंगे तो आपको फेलियर नहीं मिलेगा, ये तो बड़ी स्टूपिड सी बात है। आप लोगों में से 50% 90% लोगों ने जिंदगी का बैकअप प्लान इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने जिंदगी का कोई प्लान ही नहीं बनाया। अगर कोई प्लान होगा तो उसका बैकअप प्लान बनेगा ना। तो 90% लोगों ने कोई बैकअप प्लान ही नहीं बनाया। ऑल कैंपस की लैब में जाए ना तो वहां पे एक कोटेशन लिखी हुई है, इफ यू प्लान टू फेल, इफ यू फेल टू प्लान मीन्स यू प्लानिंग फॉर फेलिंग। कि अगर आप फेल करने में प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है आप किसकी प्लानिंग कर रहे हैं? फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो अगर आपका कोई टारगेट या ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर आप जा भी कहीं नहीं रहे, आप यहीं पे हैं जहाँ पे मौजूद हैं आप। ठीक हो गया? तो कोशिश करें आप कोई अपने टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव सेट करें जिंदगी को और उनको अचीव करने की कोशिश करें। अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, किसी तरफ जाने का इरादा होगा तो वहां तक पहुंच ही जाओगे, नहीं तो उसके करीब करीब पहुंच जाओगे। लेकिन अगर जाने ही कहीं नहीं होगा तो जिस तरफ मुंह होगा उस तरफ चल पड़ेंगे। ठीक हो गया? तो अपने आप को हालात के ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं होती। आपने कोई एक प्लान करना होता है, उसका कोई बैकअप प्लान करना होता है और उसके लिए एफर्ट करनी होती है। और अगर आप किसी चीज को प्लान करके उसकी एफर्ट करते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप उसको अचीव भी कर लेंगे। ठीक हो गया? तो बैकअप आपने जिंदगी में हर उस चीज का रखना है जो इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसका उतना ही जरूरी क्या रखना है? बैकअप रखना भी है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी? नो सर। अच्छा अच्छा, अब पहली बात ये हो गई कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसका उतना ही अच्छा बैकअप रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, बैकअप अगर हमने रख भी लिया तो हमारी ख्वाहिश क्या है कि बैकअप को कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। बैकअप एंड रिकवरी इश्यूज, प्रोटेक्ट द डेटाबेस फ्रॉम numerous टाइप्स ऑफ फेलियर्स, इंक्रीज मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, MTBF। मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, दो फेलियर्स के दरमियान का टाइम, ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज मीन टाइम टू रिकवर, MTTR, मीन टाइम टू रिकवर। अगर डेटाबेस खुदा ना खास्ता फेल हो ही जाए तो रिकवरी कितनी देर में होनी चाहिए? ये भी कम होना चाहिए। ज्यादा ये सर। जितना कम होगा उतना अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मीन टाइम टू रिकवर जितना कम होगा उतना अच्छा है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। आइडियली मीन टाइम बिटवीन फेलियर अनलिमिटेड होना चाहिए। या डेटाबेस अगर कभी एक दफा क्या हो भी जाए, क्रैश हो भी जाए, तो उसके बाद दोबारा वो क्या हो, दोबारा कभी भी वो क्रैश या रिकवरी की उसको जरूरत ना पड़े। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, एक दफा फेल हो भी जाए तो दोबारा कभी फेल ना हो। आइडियली मीन टाइम बिटवीन फेलियर तो अनलिमिटेड होना चाहिए। और डिक्रीज टाइम टू रिकवर जितना कम होगा उतना अच्छा है। कि अगर डेटाबेस क्या हो गई है, क्रैश कर गई है, तो अर्लीस्ट हमने उससे क्या कर लिया? रिकवर कर लिया। मिनिमाइज डेटा लॉस, जितना हम डेटा लॉस बचा सकते हैं उसको हमने बचाना है। अब हम देखेंगे कि वो डेटा लॉस कैसे बचाया जाता है। कैटेगरीज ऑफ फेलियर,
स्टेटमेंट फेलियर, यूजर प्रोसेस फेलियर, यूजर एरर, वन बाय वन हम इन स्लाइड्स को रीड कर रहे हैं। इसमें समझाने वाली बात नहीं, लेकिन वन बाय वन हम रीड कर रहे हैं। रोल नंबर 1 to 10 मॉर्निंग, आप में से कोई इस स्लाइड को पढ़ते? सर पढ़ो। सर जी जी। Causes of statement failures. Logic error in an application, attempt to enter invalid data to the table, attempt an operation with insufficient privileges, attempt to create a table but exceed allotted quota elements, attempt to insert or update to a table causing an extent to be allocated but with insufficient free space available in the table space. ठीक हो गया। अच्छा जी, वो कहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट फेलियर की रीज़न क्या हो सकती है? आपका सिंटेक्स में गलती हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकते हैं, आपके पास जो काम आप करना चाह रहे हैं उसका प्रिविलेज ही आपके पास नहीं है, जिस कोटे पे आप काम कर रहे हैं उस कोटे से ज़्यादा चीज़ आप मांग रहे हैं, या उस ऑपरेशन को करने के राइट्स ही आपके पास नहीं। ये रीजंस हो सकती हैं स्टेटमेंट के फेलियर की। रेजोल्यूशन इसका क्या है? कोई और पढ़ दे जी, फर्स्ट एंड रोल नंबर में से। रेजोल्यूशन सर मैं पढ़ूं? आप पढ़ दें जी। A resolution for statement failures, correct the logical flow of the program, modify and reissue the SQL statement, provide the necessary database privileges, change the user's quota limit by using the alter user statement, add file space to the table space, enable resumable space allocation. ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ों का उसने सोल्यूशन बता दिया जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि अगर कोई एरर है तो उस एरर को रिटर्न कर ख़त्म कर दें, अगर आपके पास एसक्यूएल मॉडिफाई होने वाली है उसको मॉडिफाई कर दें, प्रिविलेजेस नहीं है तो वो प्रिविलेजेस दे दें, एंड सो ऑन। जो सी प्रॉब्लम्स थी हमने उनको एज इट इज़ मेंशन कर दिया। ये सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर हम देखेंगे इन फेलियर्स के अगेंस्ट बैकअप का काम चलता कैसे। काजेज ऑफ यूज़र प्रोसेस फेलियर। अच्छा, आप में से एक जो पढ़ते पढ़ते रुक गया था वो इस स्लाइड को पढ़ते हैं। Sir, number 510. Causes of user process failure. The user performed an abnormal disconnect in the session. The user session was abnormally terminated. The user's program raised an address exception which terminated the session. अच्छा, मैं एसक्यूएल की शीट पे लॉगिन होता हूँ और मैं लॉग आउट होने के बजाय ऊपर से उसे क्रॉस कर देता हूँ, तो ये एबनॉर्मल है। इसका हम कहेंगे यूज़र प्रोसेस फेलियर। इसका मतलब ये होगा कि सर्वर साइड पे जो मेरा प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन मैंने क्लाइंट मशीन के ऊपर अपने प्रोसेस को बंद कर दिया है, और सर्वर प्रोसेस इसको यूज़र प्रोसेस फेलियर के तौर पे लेगा, क्योंकि बंद करते हुए मैंने उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, उसको बताया नहीं है, मैंने बस इधर से बंद कर दिया, उधर थ्रेड चल रहा है। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? यूज़र प्रोसेस फेलियर बोलेंगे। अगर प्रॉपर शट डाउन किए बगैर और लॉग ऑफ किए बगैर अगर मैं यूज़र प्रोसेस को यूज़र की मशीन पे बंद कर देता हूँ तो सर्वर साइड के ऊपर मेरा सर्वर प्रोसेस जो है जिससे मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश था वो चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम यूज़र प्रोसेस फेलियर बोलते हैं। इसको कौन ठीक करता है? इसको कौन ठीक करता है जनाब? सर सेशन टाइम जो होता है इसको प्रोसेस मॉनिटर पीमॉन ठीक करेगा। कौन ठीक करेगा? प्रोसेस मॉनिटर। रोल नंबर 11 से रोल नंबर 20 के दरमियान जो है वो पढ़ दें जरा इसको। पढ़ दे यार। मॉर्निंग yes, रोल sir. नंबर 11 to 20। जी जी। Resolution of user process failure. The PMON process detects an abnormally terminated user process. PMON rollbacks the transaction and releases any resources and locks being held by it. तो आपके पास सर्वर प्रोसेस ने जो रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए होंगे वो सारे के सारे रिलीज करवा लेगा पीमोन, और उसको शट डाउन कर देगा, ख़त्म कर देगा उस प्रोसेस को। और अगर उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत होगी तो वो उसे रीस्टार्ट भी करने की कोशिश करेगा। अच्छा अच्छा, रोल नंबर 11 to 20 ही बता दे इन किस क्यूरीज के अंदर क्या प्रॉब्लम है। इन क्यूरीज में प्रॉब्लम क्या, जरा ये बता।
ओके, कोई भी बता दें इन क्यूरीज में क्या प्रॉब्लम है। क्यूरीज नजर आ रही हैं? सर आती हैं, आप फिर मूव कर देते हैं, उसके बाद फिर नहीं आती। अब आ रही है सर। आप लोग जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है शायद ये डिस्कनेक्ट ही ना हो गया, मैं चेक करने चला जाता हूँ। बताएं इन क्यूरीज में प्रॉब्लम क्या है। कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी ठीक है। सर पहली वाली के अंदर प्रॉब्लम ये लग रही है कि अगर आप पहले ड्रॉप करने से पहले आप उसका डाटा कहीं दूसरे टेबल के अंदर सेव करवाना पड़ेगा, पूरा टेबल ड्रॉप नहीं कर सकते आप। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी क्यूरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी क्यूरीज ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय 1 का टेबल ड्रॉप करना था, मैंने ड्रॉप कर दिया एम्प्लॉयज का टेबल। मैंने एम्प्लॉयज 1 के टेबल को ट्रंकेट करना था, दूसरे टेबल को कर दिया। सेम डिलीट और सेम अपडेट भी मैंने क्या किया, कर दिया। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, इनमें एरर ये नहीं है कि कुछ सिंटेक्स में एरर है। इसमें एरर ये है कि जो काम करना था एग्जैक्टली वो नहीं किया, उससे फर्क कर दिया और वो गलत हो गया काम। ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, एरर्स हैं। जैसे नीचे अपडेट वाली कमांड में, अपडेट वाली कमांड जो आखिरी है ये क्या करेगी, इसका रिजल्ट क्या होगा। सैलरी के अंदर इंक्रीज आज कर देगी 1.5 का। सर 15% इंक्रीज होगा। अपडेट वाली कमांड का रिजल्ट क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा। तमाम की 1.5% सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल। हम बेसिकली शायद किसी एक की सैलरी इंक्रीज करना चाहते थे, पर हमने वेयर की क्लॉज नहीं लगाई, तो तमाम लोगों की सैलरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारा एक दोस्त था, वो एक नेट प्रोवाइडर कंपनी के पास, इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी के पास काम कर रहा था। नाइट शिफ्ट थी उसकी, तो उससे कॉल आई और उस किसी यूज़र ने कहा कि जी मेरा पासवर्ड चेंज कर दें। उसने कहा कि जी मैं उसका पासवर्ड 1 2 3 कर रहा हूँ आपका, आप इसको देख लें। तो उसने भी ये किया, अपडेट यूज़र सेट पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3। तो हुआ क्या कि अगर उसमें 50,000 यूजर्स थे तो 50,000 के 50,000 यूजर का पासवर्ड क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। अब जब उसको 1 मिनट के बाद एहसास हुआ कि उसने सब लोगों का ही अपडेट कर दिया है, तो फिर उसके बाद सोल्यूशन क्या था कि जो लास्ट बैकअप था मे बी 1 घंटा पहले का, उस बैकअप से उसने डाटा रिस्टोर कर लिया। लेकिन 1 घंटे के अंदर अगर कुछ लोगों ने पासवर्ड चेंज किया था तो उनका पासवर्ड अपडेट नहीं हुआ होगा, उन्हें दोबारा अपना पासवर्ड अपडेट करना पड़ा होगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है, ये सारी की सारी कमांड्स एक वैलिड यूजर ने दी हैं, वैलिड कमांड्स है, चल जाएंगी, लेकिन चलानी नहीं थी, चलानी दूसरी थी, गलती से ये चल गई। इस गलती से चलने का सोल्यूशन बताएं क्या है। सर हम बैकअप से ले लेंगे सारा। यार वो तो ये है ना कि यार मैं गाड़ी ठोक दूंगा तो उसको ठीक करवा लूंगा, तो गाड़ी ठुकनी ही नहीं चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है सर रिस्ट्रिक्शन ठीक लगा है, वो देंगे, तो रूल बैकअप लगा तो देंगे। ना, जब फेलियर कॉन्स्टेंट्स से बचना है। जी जी, कोई और बताए, बोले बोले। सर रूल्स कोई अप्लाई कर देंगे, कंस्ट्रेंट। यार देखो, कंस्ट्रेंट जितने मर्जी अप्लाई कर दो, ठीक है। ड्राइविंग सीट पे जो बंदा गाड़ी चला रहा है, अगर वो गलत मोड़ मोड़ देगा या गलत गलत ब्रेक लगा देगा तो गाड़ी लग जाएगी। किसी एक के पास तो इख्तियार होना है ना, वो कोई भी यूजर हो, किसी एक के पास तो इख्तियार होना है ना। जिसके पास इख्तियार है वो गलती कर लेते हैं। इसका हल क्या है, फिर गलती सुधारनी पड़ेगी। बदल दो। ठीक है वो तो सुधार लेंगे, लेकिन कोशिश क्या है कि गलती हो ना।
गलती ना होने के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं मुझे? सर रूल्स को फॉलो करें। दोबारा बोले, किसको फारिग कर दें? स्पीकअप यार, बड़ा एक दो तो बड़े इसके सादे से आसान से हल हैं, वो तो आप में से किसी को बोल देनी चाहिए। सर फारिग नहीं कहा, उसने कहा रूल्स को फॉलो करें। ठीक हो गया, रूल्स को फॉलो करें, फाइन। और कुछ? सर जो हमारा सर्वर है वो फॉलो करवाएगा रूल्स को। सर्वर बेचारे को ने तो वही करना है जो हमने उसे कहना है, वो हमें कुछ नहीं करवा सकता। ये लें जी, ये इसके रेजोल्यूशंस है। रोल नंबर 21 से 30 के दरमियान कोई पढ़ दे मॉर्निंग का। Resolution of user errors. Train the database users recover from a सबसे validation of इंपॉर्टेंट पहले वाला पॉइंट है, ट्रेन द डेटाबेस यूजर, कि जो भी आपके पास ड्राइविंग सीट पे मौजूद है बंदा, उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि गलती के चांसेस मिनिमम हो। हाँ, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन भी हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। सबसे इफेक्टिव यही है कि वो ट्रेंड आदमी हो, उसके गलती करने के चांसेस कम हो, बस। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आगे चलें जी, पढ़ें इसे। recover from a valid backup. Import the table from an export file. Use log miner to determine the time of error. Recover with a point-in-time recovery. Use log miner to perform object-level recovery. Use flashback to view and repair historical data. रिकवरी के डिफरेंट टूल्स हैं नीचे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये सारी बातें क्या है। रेजोल्यूशन सिर्फ एक ही है, या प्रिएंटिव सोल्यूशन यही है हमारे पास कि हम डेटाबेस यूजर जिसके पास ये सारे इख्तियार आते हैं उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी करें। क्योंकि हम लोगों ने एक और काम भी करके देखा है कि जब भी हम फाइल डिलीट करते हैं तो हमसे बोलते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल? लेकिन आज तक हमने कभी ये स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, हम उसे ओके कर देते हैं। और अगर हम कहें कि हम 3 दफ़ा एक स्टूडेंट यूज़र से पूछेंगे कि वो करना चाहता है ये काम या नहीं करना चाहता, तो हम 3 दफ़ा एंटर दबा देंगे, पढ़ेंगे हम फिर भी नहीं। तो ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और हल हमारे पास ये सारी बात का नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ आती है और आप एग्री होते हैं इससे, और आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है? नो सर, ठीक है। रोल नंबर 30 to 40 आफ्टरनून, कोई पढ़ दे इसमें से। रोल नंबर 30 to 40 आफ्टरनून में से। Recovery from आफ्टरनून 30। instance failure. No special recovery action is needed from DBA. Start the instance. Wait for database open notification. Notify users. Check the alert log to determine the reason for the failure. बिल्कुल ठीक है, ये पिछली साइड पे है। अगर इंस्टेंस फेल हो जाता है, लाइट चली गई है, कोई हार्ड डिस्क की चीज़ क्रैश नहीं हुई, मेमोरी में पड़ा हुआ डाटा ज़ाया हो गया, तो हमने कुछ भी नहीं करना। हमने डाटाबेस को स्टार्टअप करना है। एसमॉन ऑटोमेटिकली रिकवरी परफॉर्म कर लेगा। हमने सिर्फ स्टार्टअप की कमांड देनी है। हमने सिर्फ कौन सी कमांड देनी है? स्टार्टअप की। बैक एंड पे वो रीडू लॉग फाइल में जाएगा, रोल फॉरवर्ड परफॉर्म करेगा, रोल बैक परफॉर्म करेगा, और फिर डाटाबेस को ओपन कर देगा। लेकिन उसमें हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ स्टार्टअप डाटाबेस की कमांड देनी है। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। कॉजेज ऑफ मीडिया फेलियर्स, रोल नंबर 30 to 40 में से कोई पढ़ता है? आफ्टरनून, रोल नंबर 30 to 40। Causes of media failures. Head crash on a disk drive. Physical problem is reading from or waiting to database files. File was accidentally erased. कॉजेज ऑफ मीडिया फेलियर में मैं मीडिया फेलियर हम डेटाबेस में उसको कंसिडर करते हैं कि एक फाइल अनअवेलेबल होगी। बेशक हार्ड डिस्क मेरी बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद ही गलती से उसको डिलीट कर दिया था, तो ये भी मीडिया फेलियर ही कहलाएगा। हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती, ये भी मीडिया फेलियर है।
हार्ड डिस्क की किसी और किस्म की प्रॉब्लम हार्ड डिस्क में हो जाती है जिससे रीडिंग राइटिंग नहीं हो सकती, इसको भी हम क्या कहेंगे, मीडिया फेलियर। सो अगर फिजिकल फाइल अनअवेलेबल होगी है तो हमारे पास क्या होगी, मीडिया फेलियर होगी। मीडिया फेलियर की रिकवरी एसमोन ने परफॉर्म नहीं करनी, ये याद रखें। एसमोम ने, सिस्टम मॉनिटर ने सिर्फ मेमोरी में पड़े हुए डाटे की रिकवरी परफॉर्म करनी है। हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ डाटा अगर किसी वजह से ज़ाया होगा तो उसके लिए हमें मीडिया फेलियर है और उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। रेजोल्यूशंस, ठीक है, रोल नंबर 20 to 30 आफ्टरनून में से पढ़ते को। रोल नंबर 20 to 30। Resolution for media failures. The recovery strategy depends on which backup method was chosen and which file are affected. Second point, if available, apply archive redo log file to recover data committed since the last backup. अच्छा, रिकवरी के मेथड अभी हमने आगे जाके पढ़ने हैं, जो बात याद रखने वाली है। अगर मीडिया फेलियर अकर हुआ है तो उसकी रिकवरी सिर्फ उसी केस में पॉसिबल होगी अगर उस फाइल का कोई बैकअप कॉपी पड़ी। अगर उसकी कोई बैकअप कॉपी, फिजिकल कॉपी कहीं और नहीं पड़ी हुई किसी और डिस्क के ऊपर, तो उसको रिकवर करना मुमकिन नहीं है। और अब जब मैं रिकवरी की बात करूंगा तो पहले रिकवरी मैंने क्या डिफाइन की थी, रिकवरी इज इक्वल टू रोल फॉरवर्ड प्लस रोल बैक। अब मैं जब रिकवरी को डिफाइन करूंगा मीडिया फेलियर के केस में, तो रिकवरी क्या होगी, रिकवरी इज इक्वल टू रीस्टोर। रिकवरी इज इक्वल टू रीस्टोर प्लस रिकवरी। दोबारा कर रहा हूं, रिकवरी इज इक्वल टू रीस्टोर प्लस रिकवरी। रीस्टोर क्या होगा, जो बैकअप डिवाइस होगी उससे फाइल को कॉपी करूंगा और जिस लोकेशन पे वो फेल हुई थी या मीडिया का प्रॉब्लम हुआ था उस लोकेशन पे लाके उसको कॉपी करूंगा। तो बैकअप से ओरिजिनल लोकेशन पे जब कॉपी करूंगा तो इसको रिस्टोर करना बोलते हैं। अगर ओरिजिनल लोकेशन से कॉपी करूंगा और बैकअप डिवाइस पे जाके पेस्ट कर दूंगा, इसको हम बैकअप लेना कहते हैं। बैकअप और रिस्टोर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड से परफॉर्म होता है। एक फाइल को सी से उठा के डी पे रखता हूँ या डी से उठा के सी पे रखता हूँ, दोनों केस में ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड पे है। मैं कहता हूँ डी ड्राइव मेरी बैकअप डिवाइस है और सी मेरी ओरिजिनल जहाँ से काम हो रहा है। अगर मैं डी से उठा के सी पे लाया तो इसका मतलब है बैकअप डिवाइस से उठा के कहाँ पे लाए हूँ, ओरिजिनल के ऊपर। दैट इज कॉल्ड रिस्टोर, कॉपी पेस्ट हो रहा है सिंपली। और अगर मैं सी से कॉपी करके डी पे रखवाता हूँ तो इसका मतलब है ओरिजिनल से उठा के कहाँ रखवा रहा हूँ, बैकअप पे। इसको बैकअप लेना कहेंगे। तो बैकअप भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी कमांड से होता है, रिस्टोर भी ऑपरेटिंग सिस्टम की किससे होता है, कॉपी कमांड से होता है। और रिकवरी मीडिया फेलियर के केस में सिर्फ रिकवरी इज इक्वल टू रोल फॉरवर्ड प्लस रोल बैक नहीं होगा, इससे पहले उसको रिस्टोर भी करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास रिकवरी क्या हो जाएगी, रिकवरी इज इक्वल टू रिस्टोर प्लस रोल फॉरवर्ड प्लस रोल बैक। तो रोल फॉरवर्ड रोल बैक को भी हम रिकवरी बोलते हैं, तो इसको मैं यूं भी बोल सकता हूँ, रिकवरी इज इक्वल टू रिस्टोर प्लस रिकवरी। ठीक है, तो रिकवरी का मतलब है रोल फॉरवर्ड रोल बैक। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मीडिया फेलियर के केस में रिकवरी क्या होगी, रिकवरी इज इक्वल टू रिस्टोर प्लस रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैक। ठीक हो गया जी। अब मुझे आप में से कोई बताए उसको ये बात समझना आई हो। रोल नंबर 40 टू रोल नंबर 50 आफ्टरनून, आप मुझे बताएंगे मीडिया फेलियर के केस में क्या होना जरूरी है। जी, क्या मुझे बताएंगे मीडिया फेलियर के केस में क्या प्री रिक्विजिट है रिकवरी के लिए। ओके, आफ्टरनून रोल नंबर 10 से 20 के दरमियान आप में से कोई बता दे मीडिया फेलियर के लिए प्री रिक्विजिट क्या है।
फिजिकल फाइल रिस्टोर होनी चाहिए पहले। फिजिकल फाइल की कॉपी मौजूद होनी चाहिए, रिसोर्स तो हम खुद कर लेंगे ना। फिजिकल फाइल की कॉपी होनी चाहिए। अगर फिजिकल फाइल की कॉपी नहीं पड़ी हुई तो खाली रोल फॉरवर्ड रोल बैक करने से रिकवरी परफॉर्म नहीं होगी। ठीक हो गया जी। डिफाइनिंग अ बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटेजी, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल कंसिडरेशंस, मैनेजमेंट कंकरेंसेस। देखो हमारे पास 2-3 तरह की चलती हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर ही ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स चलती हैं, उन्हीं के मुताबिक टेक्निकल कंसिडरेशंस होती हैं और उन्हीं के मुताबिक मैनेजमेंट ने डिसीजंस करने होते हैं कि कंकरेंसेस क्या करनी है। क्या मतलब हुआ इन बात का? फॉर एग्जांपल PUCIT की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलता है। तो डेली कोई 12-13 घंटे इसकी बैकअप और रिकवरी की मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल है। और वीक में 5 दिन चलता है, 2 दिन वैसे छुट्टी आ जाती है। और साल में कोई 2 महीने क्लासेस और स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते, उसमें भी इसकी मेंटेनेंस की जा सकती है। सो वी हैव एम्पल टाइम डेली, वीकली एंड ईयरली जिसमें हम इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं और बाकी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ATM मशीन्स हैं तो उन्होंने 24 आवर्स अ डे और 7 डेज अ वीक चलना है। 24/7 इन्होंने चलना है और साल में कोई छुट्टी नहीं है। तो उनकी मेंटेनेंस, उनके बैकअप, उनके रिकवरी प्रोसीजर, ये सारे हमें ऑनलाइन साथ साथ ही परफॉर्म करने पड़ने हैं। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट PUCIT की है दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 5 दिन और साल में 10 महीने। तो इसका तरीक़ाकार कुछ और होगा। इसी की बेसिस पे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स इसकी बनेंगी, उन्हीं की बेसिस पे टेक्निकल कंसिडरेशंस की जाएंगी और मैनेजमेंट के डिसीजंस भी अकॉर्डिंगली होंगे। दूसरा केस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है 24/7 एंड 365 डेज एन ईयर, कि कोई छुट्टी नहीं है पूरे साल में और 24 घंटे चलना है। तो अब इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट फ़र्क है, इसकी टेक्निकल कंसिडरेशंस भी फ़र्क होंगी और इस पे मैनेजमेंट के जो डिसीजंस लेंगे वो भी दूसरे तरीके से लिए जाएंगे। इन सब पे हम बात करेंगे वन बाय वन। बिजनेस रिक्वायरमेंट, मीन टाइम टू रिकवर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। जनरल स्ट्रेटजी तो ये है कि इसके मिनिमम होना चाहिए और ये कभी भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर, 2 फेलियर्स के दरमियान टाइम तो बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो। और मीन टाइम टू रिकवर, अगर फेलियर हो जाए तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन अगर PUCIT का सिस्टम फेल हो जाता है और 1 घंटे के बाद चलता है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर हबीब बैंक लिमिटेड का सिस्टम बंद हो जाता है और 1 घंटे तक नहीं चलता तो ये बहुत बड़ा इशू। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे मिलियन ऑफ रुपीस की पर मिनट और मे बी पर आवर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वहाँ पे 1 घंटे का भी हम शट डाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास HBL के बैकअप की बात करें तो वो बहुत साउंड बैकअप होंगे और वो बहुत फौरी तौर पर रिकवरी करने की सलाहियत रखते होंगे। PUCIT के लिए हम उतने महंगे बैकअप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी बैकअप मौजूद होगा और यहाँ पर भी हम रिकवरी कर लेंगे और कम टाइम में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये काम उतना क्रूशियल नहीं है जितना ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के केस में है, जैसे बैंक्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ही डिसाइड करती है कि हमने कितने पैसे लगाने हैं अपने IT के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्या ये मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। जी। आपकी रिक्वायरमेंट्स ऑपरेशनल भी उसी की बेस पर डिसाइड होंगी। 24 आवर ऑपरेशंस है, टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग बैकअप्स भी ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे। डेटाबेस वॉलेटिलिटी कितनी है, कि डेली कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लाखों हैं, मिलियंस हैं, 100 हैं कि 10-12 हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे बैकअप कितने लेने। अगर 1 घंटे में मिलियन ट्रांजैक्शन है तो शायद हम हर आधे घंटे के बाद बैकअप ले रहे होंगे, और अगर सारे दिन में 10 ट्रांजैक्शंस होती हैं तो शायद हम 1 दिन के बाद ही एक बैकअप ले रहे हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी सिचुएशन कैसी है। रिसोर्सेज, ओके, रोल नंबर आफ्टरनून क्लास में से रोल नंबर 10 to 20 पढ़ दे से कोई। Sir, roll number 17, technical considerations, resources, hardware, software, manpower, and time, physical image copies of the operating system files,
logical copies of the objects in the database, database configuration, transaction volume which affects desired frequency of backups. वन बाय वन हम देखेंगे कि ये सारे चीज रिसोर्सेज और ये चीजें हमने आगे मैनेज कैसे करनी है और किस तरह इनसे काम लेते हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ा अच्छा और मजे का काम है। ओके, रोल नंबर आफ्टरनून, रोल नंबर 1 से रोल नंबर 10 तक कोई पढ़ दे इसको। 505 disaster recovery issues. How will your business be affected in the event of a major disaster, earthquake, flood, or fire, complete loss of machine, malfunction of storage hardware or software, loss of key personnel such as the database administrator? Do you have a plan for testing your strategy periodically? लॉस ऑफ की पर्सोनल सच एज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसका हल मुझे चले पहले शुरू से करते हैं। अर्थक्वेक, फ्लड और फायर, आपकी बिल्डिंग में ही आग लग गई या आपके पास यहाँ पे जलजला ही आ गया, अल्लाह माफ करे, तो अब इस केस में आपका डाटा कैसे महफूज रहे, इसकी क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप? आंसर में डाटा क्लाउड पे अपलोड करेंगे पहले, बैकअप उसका। फाइन, ये क्लाउड्स वाली टर्म रिसेंटली ज्यादा इंट्रोड्यूस हुई है, चल रही है, ठीक है आपका सोल्यूशन, लेकिन हम इसके लिए एक ज्यादा जनरल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिमोट बैकअप्स होने चाहिए। कि अगर मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ तो मेरा एक बैकअप सर्वर कोई यूएसए में या यूके में या अफ्रीका में कहीं पड़ा हो तो होपफुली वो इस तरह की सिचुएशन में कवर कर जाएगा। कंप्लीट लॉस ऑफ मशीन में भी अगर बैकअप रिमोटली अवेलेबल है तो ठीक है। चौथा पॉइंट बताया मुझे, लॉस ऑफ की पर्सोना सच एज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हमारी कंपनी का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अनअवेलेबल हो गया, चला गया है, अब इसका क्या हल है हमारे पास? जी, पॉइंट नंबर 4 को कोई बताए मुझे सोल्यूशन। सर एक से ज्यादा डाटा बीमार हो गए, देखो एक से ज्यादा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते, एक ही आदमी होगा जो सारा सिस्टम चला रहा है, उसके अलावा दूसरा शायद उस तरह का आदमी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते और रखेंगे भी नहीं। तो हमारे पास बंदा तो एक ही है जिसको सारा काम पता है और वो जानता है, और वो अनअवेलेबल हो गया है, वो अगवा हो गया है, वो अल्लाह ना करे फौत हो गया है, या वो बस अब वो अवेलेबल नहीं है सब। तो अब क्या करें, इसका हल क्या है? कोई सलूशन बताए, और अच्छी बात यह है कि ये सलूशन आप सब लोगों को पता है। सर जब वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई और वैसा हमें पर्सनल ढूंढना पड़ेगा। ठीक हो गया, हमें कोई और बंदा रखना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा उसकी जगह, बिल्कुल ठीक बात हो गई। लेकिन वो रिप्लेस और बिल्कुल वैसे ही काम करना शुरू करते हैं, इसको कैसे मुमकिन बनाएंगे? सर उसको ट्रेन करेंगे। सर डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा जो बंदा बोल रहा था वो भी बोल दे, क्या बता रहे थे? जी, एक ने स्टूडेंट बताई है, दूसरा जो बात करने लगी थी और दरमियान में बात होगी वो भी बता दें क्या सलूशन उनके जहन में। सर उसको ट्रेन करेंगे। ठीक हो गया, और सर और किसी ने डॉक्यूमेंटेशन बोला था। बिल्कुल ठीक है। सो टेक्निकली इसका आंसर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ही है। इफ वी हैव अ वेल डिफाइंड एसओपीज तो लोगों के आने जाने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक आदमी चला भी जाता है तो अगला आदमी जो आएगा वो उन एसओपीज को फॉलो करेगा और उसके मुताबिक काम करेगा। पहले शायद हम लोगों ने ये बात की है, यानी कि मैं दोबारा इसको मेंशन करता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे अगर कभी ट्रैवल किया हो
हाईवेज के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लिखा होता है ISO 9001, 2001, 7001। ये क्या होता है? सर स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड्स क्या इंश्योर करते हैं? ये जो इनके बनाए गए रूल हैं उन पे ही काम हो सकता है फिर, उनके मुताबिक। सर पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किए गए होते हैं ताकि जो है ना थ्रू आउट नेशन और ग्लोबली वो फॉलो करके उनके अकॉर्डिंगली काम किया जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छी बात है हमारे पास कि एक स्टेटमेंट में ये बात बड़ी क्लियर कर देते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हमारे पास होते हैं उनका जो स्लोगन हमारे पास है, वो स्लोगन क्या होता है? राइट व्हाट यू डू एंड देन डू व्हाट यू राइट। जो करना है वो लिख लें और जो लिख लिया बस अब वही करना। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लें। राइट व्हाट यू डू एंड देन डू व्हाट यू राइट। जो करना है वो लिख लो, जो लिख लिया बस अब वही करना है, इसके अलावा नहीं करना। इससे फायदा क्या होगा? सर इससे ये फायदा होगा कि आपने सारा कुछ रिटर्न है तो कोई नया बंदा भी आता है तो उसके लिए भी वो मुश्किल नहीं होगी, चाहे वो एक्सपर्ट नहीं भी है तो वो उसको देख के सीख सकता है। लाइक मैकडोनल्ड की आपने एक दफ़ा एग्जांपल दी थी कि उसकी रेसिपीज उन्होंने सारी लिखी हुई हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट भी वहाँ जाके जॉब करना शुरू कर दे तो उसको वो लिखी हुई रेसिपीज के अकॉर्डिंगली सेम टेस्ट बना सकता है। ठीक हो गया। तो अचीव क्या किया? वी अचीव कंसिस्टेंसी। लोगों के आने जाने से फर्क कम हो जाएगा। हाँ जी, लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जो लोग भी आएंगे वो हमारे SOPs के ताबे के काम करेंगे और हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, जैसे कि इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर क्या की गई थी, मेंशन की गई थी। तो लॉस ऑफ की पर्सोनल का सिर्फ एक ही सोल्यूशन, वी शुड हैव अ वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स। अगर प्रोसीजर्स वेल डॉक्यूमेंटेड है तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी। अच्छा जी, ये बैकअप एंड रिकवरी का हमने एक इंट्रोडक्शन ली है। इसी में हमारे पास आगे चैप्टर नंबर 7 है, इंस्टेंस एंड मीडिया रिकवरी। ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल 1 का, ये उसकी रिवीजन है कि PGA कैसे काम कर रहा है, फाइल कैसे रीड हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें कोई नई चीज़ नहीं, वो सारे प्रोसीजर्स को लहदा हमें बताएगा। ये आप लोगों ने खुद एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। ये पहले और 5वें चैप्टर का रिवीजन है सिर्फ, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं फर्स्ट चैप्टर के। इसको आपने पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में 6th और 7th चैप्टर, होपफुली ये जो हमने पढ़े हैं आज, इनका आपको आइडिया बेहतर होगा। हम इसका एक छोटा सा क्विज करेंगे 15 मिनट का, और उसके बाद, बल्कि सिर्फ उसका क्विज नहीं करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट के थोड़ी सी मसरूफियत है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगला लेक्चर जो है वो भेज दूं, ताकि हम 4 लेक्चर्स का एटलीस्ट क्या करें, क्विज करें। लेकिन अगर मैं आपको ना भेज सका तो नेक्स्ट क्लास में पहले 15 मिनट के अंदर हम इन 2 का क्विज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर मैंने आपको अगला चैप्टर अपलोड कर दिया कल तक, तो फिर आपने वो भी पढ़ना है, फिर सिर्फ क्विज होगा परसों, फिर हम इसको पढ़ेंगे नहीं पड़ता। पहले क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको देख लेंगे। तो आपने आज का लेक्चर और ये 7th चैप्टर जो है ये खुद पढ़ लेना है। 8th और 9th मैंने आपको यहाँ तो भेजूंगा, या नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कर लेंगे। ठीक हो गया जी? सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं स्लाइड के कहाँ पे अवेलेबल है? DBA फंडामेंटल 2 मैंने आपको मेल नहीं की हुई किताब? नो सर, वो 1 पढ़ी हुई है लेकिन 2 नहीं सर, कोई मेल नहीं है हमें। अभी कर देता हूँ, चले अभी कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। सर जी सर, मुझे अपने एग्जाम के बारे में पूछना था आपसे। जी सारा, आपका अपडेट नहीं हुआ अभी तक? जी सर, अपडेट हो गया। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपको सारे क्वेश्चन मिले थे? 11 पेजेस थे। ओके सर, मैं एक बार रिकाउंट करके तो आपको बता दूंगी। ठीक हो गया। ओके सर।
सर है लीव कर गए हेलो। अच्छा यार बशीर सर ने लास्ट में क्या बताया है? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, बता सकते हैं? सर ने ये कहा है कि अगर मैं कल वेडनेसडे वाला लेक्चर अपलोड नहीं करता कल तक, तो जो आज 2 स्लाइड्स पढ़ाई हैं उनका क्विज होगा वेडनेसडे को, और अगर मैं अपलोड कर देता हूँ वेडनेसडे को क्विज तो होगा। हाँ, और अगर अपलोड हो जाएगा अच्छा। कल तक तो फिर आज वाले 2 और जो कल पढ़ाएंगे उनका क्विज होगा। परसों क्विज होगा? मंडे को होगा कि वेडनेसडे? वेडनेसडे को ही होगा। वेडनेसडे यार वेडनेसडे कौन से वाला, परसों वाला या नेक्स्ट? ना परसों वाला। किस चीज का होगा? ये अली नेक्स्ट वीक वाला होगा। ठीक हो गया, यानी कि ये वाला अगर अपलोड कर देने तो उसका और इसका क्विज होगा। ठीक है यार कब होगा तेरा फिर? और नेक्स्ट वीक होगा। अच्छा ठीक है। नवी सुन लो, कहना रिकॉर्डिंग सुन लो। 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दी है। यार कोई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देगा अपने जो लैपटॉप पर है? ये रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट की थी? नहीं, टीचर ने की थी, लेकिन जो लैपटॉप है वो इसको स्टॉप कर सकता है। फोन पे ऑप्शन नहीं अवेलेबल। तो मेरा ख्याल है कि वो अब लीव कर गए हैं तो वो उनकी तरफ चली जाएगी रिकॉर्डिंग, इसमें मसला तो नहीं है। अली जो तूने बात की है वो भी चले जाएगी सर के पास। कोई मसला नहीं है।